देखो हम रा को डा बोलेंगे। देखो हम रा को डा बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूँगा, गणित को तो छोड़ दो ना, ये कहूँगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है। बस कोशिश करूँगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन एक बिहारी है। जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की जिद और खुमारी है, जो सत्ता हिला दे वो जयप्रकाश क्रांतिकारी है, जो संसद चला दे राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो बदल दे गणित को वो आर्यभट्ट व्यभिचारी है, जो छीन कर दे नभ को कुंवर सिंह की तलवार तेजधारी है, जो कर दे पावन अपनी सहनाई से बिस्मिल्लाह खा की धुन वो प्यारी है। इम्तियाज, शत्रुघ्न, मीका, सुशांत, ये सब की कलाकारी है। और अभी भी दिल में कोई खलिश हो तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वालों के यम यन से तुम्हें आपत्ति है, अपनी ही देश की भाषाओं पे तुमको विपत्ति है। सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुम्हें रोके भला किसकी मजाल है। अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। अपने ज़मीर को नाराज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। लल्लन टॉप के इस वीडियो में हमारे साथ हैं सेंसेशनल साहिल। साहिल का नाम भले आपके जुबान पे अब तक ना चढ़ा हो, लेकिन इनका वीडियो अब तक जरूर पहुंचा होगा। ये हमारा सच है कि हाँ है हम बिहार के, और बिहार के हैं, और ये हमारी पहचान भी है, और अच्छी पहचान है। अच्छा, तो इसमें जो आप यूज कर रहे हैं लाइन, जी हाँ, वो आपका अपना है, अपनी कहानी है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं। तो वो एकदम वो याद आ जाता है ना कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, राहत इंदौरी साहब का ना। तो उससे इन्फ्लुएंस तो नहीं था वो? बॉलीवुड के कई एक्टर्स के मैसेज आए, तो सौरभ सर ने भी बहुत अच्छे से मैसेज किया मुझको। सौरभ द्विवेदी सर? जी, सौरभ द्विवेदी सर। आपको मैसेज आया उनका? हाँ, मैसेज आया उनका कि क्या मैसेज है? उनका मैसेज आया कि बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया जब उन्होंने फॉलो किया, तो मैं कहा ये सपने जैसे। आपने गरीबी देखी है? मेरे को लगता है गरीबी सिखाती है, जिंदगी सिखाती है, और वो सिखाती है कि पैसे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो रहना कैसे, वो सिखाती है कि बस कमी है उस मोड़ की जहाँ से मुझे भी मुड़ जाना है। मैंने सोच रखा है पंखों के लगते ही उड़ जाना है। अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। साहिल भाई का वीडियो सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा है। मैं देख रहा था साहिल भाई, आपके अपने YouTube अकाउंट पे तकरीबन 7,000 लोगों ने देखा है वो वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे लाखों लोग, तकरीबन एक वीडियो में देख रहा था करीब 50 लाख लोगों ने आपके वीडियो को देखा है। हम बात कर रहे हैं जागीर वीडियो के बारे में। तो ये कैसे हुआ, आपने कैसे लिखा और क्या सोच के लिखा, जरा ये बताइए। ये कविता है तो पुरानी, और अभी काफी लोगों के द्वारा सराही जा रही है। तो मैंने जब 2017 में पहली बार कॉलेज गया था, मैं रामदास कॉलेज से पढ़ाई हुई है मेरी, तो वहां पर जैसे फर्स्ट ईयर में होता है कि सीनियर्स आके पूछते हैं, इंट्रोडक्शंस देते हैं और पूछते हैं कि कौन कहाँ से है। तो मैंने भी वहां पर जवाब दिया कि मैं दिल्ली से हूँ। तो उनका उधर से रिप्लाई आया कि दिल्ली में तो सब रहने आते ही हैं, आप एक्चुअल में कहाँ से हो। तो मैंने कहा मॉम डैड बिहार से हैं और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो इसमें जो आप यूज कर रहे हैं लाइन, जी हाँ, वो आपका अपना है, अपनी कहानी है? वो बिल्कुल आप बीती है। ज्यादातर कविताएं जो है मैं तभी लिखता हूँ जब मैं या तो उसको फील कर लूँ या फिर मैंने उसका अनुभव किया। तो मैंने जब ये बोला ना, तो उसके कम से कम 6-7 महीने तक मुझे ये लाइन खटकते रही कि मैंने ऐसा बोला क्यों। अच्छा। और उसके बाद फिर कॉलेज सोसाइटी में कविताओं से जब मेरा परिचय हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे कुछ लिखा जाए, और तब मैंने 2018 में इस कविता को लिखा। 4 साल पुरानी कविता जो है आज आपको सुर्खियों में लेके आए हैं। एकदम सुर्खियां क्या कहें, मतलब हर किसी के फोन में आप पहुंच गए। मैं देख रहा था कि फेसबुक पे आपका एक वीडियो था तो उस वीडियो को मेरे गांव में, मेरे मैं सहरसा का रहने वाला हूँ, उधर लोगों ने आपके वीडियो को लाइक कर रखा था, है हाँ, ना। तो बिहार में काफी आप
पॉपुलर हो गए हैं, आपका ये वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है। आप बिहार से आपका क्या रिश्ता है, जरा बताएं ना। जैसे मैंने कई बार बताया कि बिहार से रिश्ता ये है कि पूरी जो संस्कृति है और मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेरे को बिहार से मिलता है। मेरे माता पिता भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से, और मैंने काफी कुछ कहानियों के द्वारा और बिहार के बारे में जाना। और जब भी मैं गांव वगैरह जाता था, मतलब मैं हर साल में लगभग जब से कॉलेज हुआ तब से तो नहीं जा पाया हूँ, बट हर साल जाता था और मैं देखता था कि किस तरीके की चीजें हैं, कितना अंतर है बाकी शहरों में और बिहार में। तो पर मुझे एक चीज समझ में आई कि बिहार के लोगों का जो एक अंदाज है, अपना एक लय होता है बोलने का, और इतनी सारी भाषाएं एक खुद के स्टेट में अलग भाषाएं, चाहे वो मैथिली हो चाहे वो मगही हो, और ये मुझे बहुत प्रभावित करती है और अमेज करती है सेम टाइम पर, कि इतनी विविधताओं के साथ हम लेके चलते हैं और फिर भी हम नहीं दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास कितनी धरोहर है। तो आप कहाँ से हैं, बिहार में कहाँ से हैं? कि मैं बिहार के नालंदा जिले से हूँ। तो आप नालंदा में आपके माता पिता रहते थे, आपका जन्म कहाँ हुआ ये जरा बताइए, लोगों को, लोग जानना चाहते हैं कि आप खुद पढ़ाई हुई है आपकी वहाँ पे, बिहार में आपका जन्म हुआ है, क्या है बिहार से आप दिल्ली कब आए? मेरे माता पिता दिल्ली आ गए थे। अच्छा। 1999 की बात होगी, 1998-99 की। और मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई और ठीक। परवरिश मेरी दिल्ली में हुई। बट जैसे ठीक। मैं बताया कि मेरा एक जुड़ाव रहा बिहार से, और मैं सुनता रहता था कि हाँ बिहार ऐसा है और कहानियां ऐसी है। तो जब हम गाँव जाते थे ना, तो मेरे नाना जी टीचर थे, तो वो मुझे काफी कुछ बताते थे बिहार के बारे में और खासकर नालंदा जिले के बारे में, कि किस अच्छा। तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी। और फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ाई चालू करी, तह दर तह मैं बिहार की कहानियों को और वो सब देखने लग गया, तो मुझे लगाव होता गया। और मैं फिर वही, जब ये मैंने ये सारी चीजें एक प्रोसेस में चल रही थी, पर जैसे ये लाइन मैंने अपने सीनियर्स को कही, तब वो मेरे अंदर का इतने साल तक जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया था, वो एक कविता के रूप में निकल के आई और आज लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप कई बार क्या होता है कि जब क्योंकि मैं खुद बिहार का हूँ, मैं सहरसा जिले का रहने वाला हूँ। तो जब आप छोटे शहर से बड़े शहर में आते हो, खास करके दिल्ली जैसे बड़े शहर में, तो आप देखते हैं कि एक कल्चरल शॉक होता हाँ है, और कई बिहारियों ने ये फील किया है। तो अक्सर यहाँ पे आपको बिहारी संबोधित करते हैं लोग कि आप बिहारी। तो ये संबोधन तो सही है, अगर आप बंगाल के रहने वालों को बंगाली नहीं कहो जी। तो क्या कहो, गुजरात के रहने वालों को गुजराती नहीं गलती कहो नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे। तो क्या कहें। तो बिहार में रहने वाले को अगर आप बिहारी कह रहे हैं तो गाली कैसे बदल जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे मुझे बिहारी मत, ये क्यों आपको लगता है कि लोग क्या सोचते हैं इससे, क्या लगता लोगों का तो मेरे को ज्यादा अंदाजा है नहीं, बट मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मुझे एक चीज समझ में आई है, वो है कि किसी भी जो जिस तरीके से भी हमें हमारे साथ व्यवहार किया जाता है वो प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। है? ठीक। आपको अगर कोई बिहारी कह रहा है, तो आप उस पर जैसा रिएक्शन देंगे वैसा ही उसका परिणाम आएगा। तो जैसे कि अगर कोई बिहारी कहता है तो आपको खुद गर्व होना चाहिए। मेरे जितने दोस्त हैं कॉलेज के, और ज्यादातर दोस्त मेरे हरियाणा के थे, तो जब उनको अच्छा। हरियाणवी बोलते थे तो उनका एकदम चेहरा खिल जाता था कि हाँ मैं तो हूँ हरियाणा से। तो हाँ। मुझे ये चीज समझ में आई कि एक्सेप्टेंस ही बदलाव की पहली कड़ी है। हम जब जी। तक कुछ स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक बदलाव तो दूर की बात है। तो हमें पहले एक स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करना कि ये हमारा सच है कि हाँ है हम बिहार के, और बिहार के हैं, और ये हमारी पहचान भी है और अच्छी पहचान है, तो हम इसको क्यों। तो अब अगर कोई आपको बिहारी कहता है तो आपको उस पर प्रतिक्रिया ही ऐसी देनी कि हाँ आपको प्राउड है, तभी बदलाव होगा। आपने बताया कि आपके दोस्त हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, अपने कविता में भी उसका पेश रखा है कि आपने अपनी कविता को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा। जी हाँ। आप कहते हैं कि हरियाणा वाले को कट्टा वाला समझा जाता है, यूपी वाले को कट्टा वाला समझा जाता है। आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले को चाइना का माल समझा जाता है। तो ये जो आपने जोड़ा है ना, बिहार, फिर यूपी, फिर हरियाणा, फिर दक्षिण भारत, तो ये इसमें सबसे ज्यादा वाहवाही मिल रही है। तो आपने पैन इंडिया कविता बना दी है ना, तो ये कैसे हुआ? जी, मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि अच्छा। ये पैन इंडिया कविता लिखूंगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।
मेरा जो कविताएं लिखने का जो सफर शुरू हुआ था वो ऐसे ही हुआ था कि मेरे कुछ सवाल हैं छोटे छोटे से, और जिसके जवाब अगर मुझे सहज नहीं लगते हैं तो मैं उन पे कविताएं लिखता हूँ और कविताओं से उन सवालों को पूछता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि ये जो स्टीरियोटाइप का जो चलन है, जो लोगों को टैग दे दिया जाता है कि हाँ आप ऐसे ही होता है, वो हर कोई फेस कर रहा है। बिहार के लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा है, बट हर स्टेट से आने वाले लोगों के साथ ऐसा है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको चाइनीज कहा जाएगा, या फिर आप साउथ ईस्ट से हैं तो आपके एक्सेंट पे, आपके खासकर अंग्रेजी एक्सेंट पे आपको ऑब्जेक्ट किया जाएगा। तो ये चीजें अपने आप मेरे सामने आती गई और मैंने इसको लाइनों में जोड़ता गया कि इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए भी मुझे समझ में आया कि ये क्षेत्रीयता से बढ़कर एक चीज है जो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की विविधताओं को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे और हम खुद ही स्टीरियोटाइप करते हुए टैग देते हुए चलेंगे तो फिर बाहर तो और बदलाव नहीं आएगा। तो आप र को र बोलते हैं कि नहीं? जी मैं बोलता था और अभी भी बोलता हूँ, और खास बात ये है कि जब मैं शुरुआत में बोलता था तो मुझे हाँ कुछ लगता था कि ये कैसे राह निकल रहा है, पेड़ सड़क और ये क्यों हो रहा है, और फिर ये हाँ धीरे धीरे उच्चारण के साथ सुधर गया और मुझे बाद में हाँ समझ में आया कि ये स्लैंग ही है और ये अच्छा है। हाँ। नहीं, मैं भी लिखता था पहले ना, ट्विटर यूजर में हाँ। बायो में लिखता था बिहाड़ी लड़का लिखता था। हम्म। तो ये हम लोग के साथ दिक्कत है, और जब बाहर आए तब पता चला कि ये दिक्कत है, क्योंकि उधर तो सब सभी बोलते हैं। हम सही। लोग तो बिहार में, बिहार अभी वापस जाओ आप और कुछ दिन रह के आओ तो आपको पता नहीं चलेगा र में क्या अंतर, हाँ। श में क्या अंतर है ना। और तो आप सब मिल जाते हो। इधर आने के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये तो शुद्ध करने वाली चीज है, इसको शुद्ध शुद्ध कर रहे करना हैं, पर है। और शुद्ध भी अगर आपको करनी है तो करिए, नहीं करनी तो मत करिए, क्योंकि भाषा तो सिर्फ संचार का एक माध्यम ही है ना। आप हम्म इससे किसी के क्लास या स्टैंडर्ड को कैसे तोल सकते, कैसे नाप सकते हम्म कि मैं बोल भी रहा हूँ राकोड़ा, तो आप इससे मेरे को अगर एक टैग दे देंगे कि नहीं तू गवार है क्योंकि तू प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा, तो ये तो सही है ही नहीं। हम्म एक अनपढ़ आदमी अगर, विदेश का कोई अनपढ़ आदमी अगर अंग्रेजी बोलता है तो उसकी भाषा से आप उसको हाई क्लास मान लेंगे क्या? तो हम्म। भाषा, मुझे नहीं लगता कि एक क्लासिफिकेशन का वो होना चाहिए कि अगर आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी है, बहुत अच्छी बात है यार, ये दिखाता है कि हाँ आप, शुद्ध बोलना चाहिए आप। हाँ शुद्ध अगर बोलना शुद्ध बोल चाहिए, सकते हो तो बिल्कुल बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। लेकिन आपको अपने फ्लेवर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हाँ, क्योंकि यही तो वैरायटी देता यही तो है ना, यही वैरायटी कह है और एक्चुअल में कि, और ये लोगों की तरह पसंद की जा रही है रहा कि हूँ। लड़ाको ना बोलेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक ठीक है, कड़ा बोलिए आप। तो आप एक बार वो कविता अगर सुना दें फिर हाँ। से, जागीर वाला। और ये आखिरी में जो आप कहते हैं ना जागीर, तो वो एकदम वो याद आ जाता है ना कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, राहत इंदौरी साहब का ना। तो उससे इन्फ्लुएंस तो नहीं था वो। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था। हाँ, लेकिन उसमें, अच्छा है वो, अच्छा एंडिंग अच्छा है। धन्यवाद। मैं सुनाता हूँ आपको एक कविता जी। कि देखो, हम रा को डा बोलेंगे और तुम इसे अपनी लाचारी मत कहना, बिहार के हैं हम और हमको बिहारी मत कहना, हाँ क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी हाँ होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं, क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत है। अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूजा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार क्षेत्रीयता, इंसानों को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। हाँ हाँ, पाक को तुमने नापाक कर दिया, अदब के भैया जी को तुमने मजाक कर दिया। ठीक मैं है तुमको कह रहा हूं तो सोचोगे तुम्हारी खता क्या है। बोल देते हो मजाक में बिहारी, कौन होता है बिहारी तुमको पता है? भाई। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूंगा, गणित को तो छोड़ दो। मैं ये कहूंगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है। बस कोशिश करूंगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन है बिहारी। जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है। जो पर्वत चीर दे वो मांझी की जिद और खुमारी है। जो सत्ता हिला दे वो राजेंद्र प्रकाश क्रांतिकारी है। जो संसद चला दे वो राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है। जो बदल दे गणित को वो आर्यभट्ट सभ्याचारी है। जो छीन कर दे नभ को कुंवर सिंह की तलवार तेजधारी है। जो कर दे पावन अपनी सहनाई से बिस्मिल्लाह खां की धुन वो प्यारी है। इम्तियाज, सुशांत, शत्रुघ्न, मीका, ये सबकी कलाकारी है। देखो गौर से, होता ऐसा एक बिहारी है। और अब रुक जाता हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट अभी भी जारी है। और कोई खलिश हो दिल में अभी भी तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं।
यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वालों के यम यन से तुमको विपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं में तुमको आपत्ति है, सबको देशद्रोही बोल देते हो, भला तुमको तुमको रोके भला किसकी मजाल है, अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है, और कब तक मजहब क्षेत्रीयता से इंसानियत को डांटोगे, और कब तक वोटों के लिए इंसानों को बांटोगे। अब इसको तुम नजरअंदाज मत करो, अपने जमीर को नाराज मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं। अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, शानदार, एक नंबर। तो आप क्या पढ़ते हैं? अभी कहाँ हैं आप? अभी मैं मुंबई में हूँ। अरे वाह। तो नालंदा में माता पिता का जन्म हुआ, आप दिल्ली में पले बढ़े, रामजस से पढ़ाई की आपने, और आप मुंबई में क्या कर रहे हैं? अभी मुंबई में मैं अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, मैं वीडियोस लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, कहानियां लिखता हूँ, और थोड़ा बहुत परफॉर्म करता हूँ, जिसकी वीडियोस यूट्यूब पे जाती है, और आज आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो कोई और कविता जो आपको, होता है ना कि एक वायरल हो जाता है, लेकिन आपका पसंदीदा कुछ और हो, अगर आपका कोई और पसंदीदा हो और आप सुनाना चाहते हैं लल्लन टॉप के दर्शकों को, आप सुनाइए। हाँ जी, एक कविता है, और ऐसा है कि कविता मतलब जब मैंने शुरुआत में लिखना चालू किया था तो मैं भी बहुत नौसिखिया ही था, अभी भी हूँ ठीक। नौसिखिया, कई सारी ठीक। गलतियां मैंने करी हैं। और तो मैं जब पहली बार, मुझे जो लगता है कि मैंने कोई कविता लिखी थी, बिहारी जागीर कविता से भी पहले जो कविता लिखी थी, तो वो कविता थी ट्यूबलाइट वाला जुगनू। कौन सी? उस कविता का शीर्षक था ट्यूबलाइट वाला जुगनू। अच्छा। तो मैं आपको ये सुनाता हूँ, और ये मेरे यूट्यूब पे सुनाइए। भी है, क्योंकि अपने हाथों को उठाकर जब तुम नाच रहे थे बारात में, ट्यूबलाइट और झूमरों से चमचमाती उस रात में, जब तुम बेअदब होकर पैसे उड़ा रहे थे, मैंने जिम्मेदारियां उठा रखी थे अपने हाथ में, कि जलते ट्यूबलाइट के साथ मेरा बचपन अंधेरे में पल रहा है। हाँ, ये वही शख्स है जो दूल्हे के रथ के बगल में चल रहा है। चप्पल टूटी है, पहनावा थोड़ा सादा है, दिहाड़ी कम है और बोझ ज्यादा है। 200 के नोटों की माला देख मैं थोड़ा हक्का बक्का हूँ, बजाय मक्कारी के मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं ईमान का पक्का हूँ। जो मुझको भा गई वो शहबाले की शेरवानी है, मैं भी वहां होता पर मेरी तो अलग ही कहानी है। अभी 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 चिंटू को जनरेटर से 4 झटके आए, और वो कुछ भी नहीं उसके सामने जो हमने जिंदगी से खाए हैं। जिंदगी के पहले झटके में अब्बू गए, दूसरे में गया मेरा बचपन, और दिहाड़ी कितनी है मेरी, कभी 60 तो कभी 55। चलो मान लें कि 55 और 60 में जिंदगी का हिसाब हो जाए, पर क्या हो अगर ट्यूबलाइट खराब हो जाए। तुम्हें मुफ्त में जग कर ट्यूबलाइट उठाकर चलना है, दूसरों की खुशियों में शामिल होकर उनसे जलना है। मुझ पर कोई ध्यान भी नहीं देता, मुझ पर कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि ये दुनिया रंगों की दीवानी है, और मेरा रंग तो पानी है। भले ही मैं तुम्हारी खुशियों का हिस्सा नहीं हूँ, भले ही मैं तुम्हारी खुशियों का हिस्सा नहीं हूँ, मैं खुद एक अफसाना हूँ, कोई किस्सा नहीं हूँ। बस कमी है उस मोड़ की जहां से मुझे भी मुड़ जाना है, मैंने सोच रखा है पंखों के लगते ही उड़ जाना है। आपने गरीबी देखी है? अ, हाँ, लगभग सबने, भारत में रहने वाले लगभग सभी लोगों ने देखी है तो। अभी की आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव, गरीबी गरीबी के साथ अनुभव किसका कैसा रहता है, लाइक गरीबी का अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे को लगता है गरीबी सिखाती है, जिंदगी सिखाती है, और वो सिखाती है कि पैसे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो रहना कैसे, वो सिखाती है गरीबी। घर में कौन कौन है आपके? घर में एक बड़ी बहन है, छोटा भाई है, माता पिता है, हम 5 लोग रहते हैं। बाकी जो पूरा परिवार है वो अभी भी गाँव में है, पापा 5 भाई हैं, तो चाचा बड़े पापा सब बिहार में रहते हैं, और बहुत बड़ा परिवार है हमारा। जॉइंट फैमिली? हाँ जी, जॉइंट फैमिली। अरे सामने, जॉइंट फैमिली का मजा अलग है ना? बिल्कुल। कम से तो कम 5 लाख की परमिशन लेनी पड़ती है। सही बात। तो बिहार जाना होता है अभी? हाँ हाँ, जाना रहता है, अभी मार्च में फिर से जाना है। तो अभी ये जो वीडियो वायरल हुआ है उधर गांव से, या फिर अपने उधर से कोई मैसेज वैसेज आ रहे हैं कि नहीं, अरे कि बहुत आप वायरल हो? बहुत, ऐसा था कि मैं जब शुरुआत में गाँव में जाता था तो मैं मगही बोलता था, अच्छा। और उल्टा होता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बिहारी भाषा जब बोलते हैं तो लोग रड़ा कोड़ा पे जैसे ट्रीट करते हैं, तो वहां पर मेरी मगही का हाँ। मेरे परिवार वाले हैं, तो बढ़िया से मजे लेते थे कि क्या बढ़िया लगता है बोलते हुए। अच्छा, क्योंकि आप ठीक से नहीं बोल पाते थे। हाँ, क्योंकि मैं ठीक से नहीं बोलती। अच्छा अच्छा, ओके। और अभी क्या बढ़िया ऐसे, मतलब उनको बहुत खुशी है कि कोई उनकी बात को देश तक पहुंचा रहा है।
और करा, और कह रहा है कि बहुत अच्छे से तुमने बोला, इतने अच्छे से अ, एक कम समय में बहुत बड़ी बात कह दी तुमने को ये। बहुत सादगी से आपने कही बात, ये बात तो। मेरे चाचा जी ने ये बोला और खुश हो गए काफी, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। दोस्त वोस्त का मैसेज आ रहा है कोई, भाई छा गए? हाँ, मैं बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं अब तो, मेरे को लग रहा है कि एकदम से इतना रोज आ बढ़िया। रहा है? रोज आ रहे हैं, रोज अलग अलग लोगों के मैसेज आ रहे हैं, और बहुत मतलब दोस्तों के आ रहे हैं, कॉलेज के सीनियर्स के आ रहे हैं। एक कॉलेज के हमारे सीनियर हैं, उन्होंने अपने पिताजी के फोन में वीडियो देखी और उनको बताया कि ये दोस्त है, वो मान ही नहीं रहे। अच्छा, क्या कह रहे तो थे कि नहीं बेटा तुम्हारा नहीं हो ये नहीं, ये सकता? तुम्हारा अच्छा। दोस्त हो नहीं सकता है। अच्छा। ये थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है कि चलो, जो जिस चीज के लिए मैं इतने साल से लगा रहा, और फिर जब सारे दोस्त अपने अपने करियर में थे तो मैं सोच के आया कि मैं राइटिंग ही करूंगा। तो अभी लगता है कि यही करते रहे, ये चीजें मेरे को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। बॉलीवुड के कई एक्टर्स के मैसेज आए कल रात को ही। अच्छा, हाँ, किसके? करण वाही करके एक टीवी के एक्टर हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, हाँ। उनका मैसेज आया, उन्होंने स्टोरी भी लगाई। और एक बिहार की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं अक्षरा सिंह, उनका मैसेज आया। और अच्छा। बहुत सारे यूट्यूब के सितारों ने मैसेज किया। और अच्छा, सौरभ सर ने भी बहुत अच्छे से मैसेज किया मुझको, मैं तो। सौरभ द्विवेदी सर? जी, सौरभ द्विवेदी सर। आपको मैसेज आया उनका? हाँ, मैसेज आया उनका कि क्या बहुत, क्या मैसेज है? उनका मैसेज आया कि बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया जब उन्होंने फॉलो किया, तो मैं कहा ये सपने जैसे हैं। लल्लन टॉप देखते हैं आप? जी, ललन टॉप तो मैं देखता हूँ। अच्छा। खबरें अच्छी लगती हैं आपको यहाँ की? हाँ हाँ, खबरें अच्छी बुरी मतलब सच लगती है। सच लगती हैं? तो भविष्य कहाँ देखते हैं आप अपना? भविष्य एक ऐसे भविष्य तो है कि एक घुमावदार कई सारे रास्ते हैं भविष्य मेरे लिए, तो मैं बस मोड़ तक देख रहा हूँ कि अभी अच्छा चल रहा है। और कविताएं लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं जितनी कविताएं मैंने पहले लिखी है मैं उनको धीरे धीरे करके रिलीज करता रहूंगा। और कविताएं मैं लिख रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मैं अभी सीख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं, और जितना ज्यादा हो सके पढ़ रहा हूँ, गलतियां सुधार रहा हूँ अपनी। और फिल्मों की तरफ मेरा रुझान भी ज्यादा है, तो मैं अभी फिल्में लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, फिल्में सीख रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ कई जगहों पे, तो इस तरीके से काम अभी चल रहा है। और सबका साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो भविष्य तो अच्छा होगा ही। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमसे बात किए, हमको आपने अपना वक्त दिया। ठीक है। नहीं, मेरे को भी बुलाने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ साहिल जी। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। धन्यवाद।